मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम कक्षा 10वीं के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अलंकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। नवीन पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं और उनका एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास किया है। आगे देखिएगा। अलंकार जो आपके जो ब्लूप्रिंट आया है, नवीन ब्लूप्रिंट आया इस सत्र का, उसके अनुसार अलंकार की परिभाषा, उनके भेद और जो 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा, चौथा मानवीकरण और 5वां पुनरुक्ति प्रकाश। इन 5 अलंकारों का अध्ययन आप इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि ये पाँचों के क्या हैं और इनके उदाहरण भी हम देखेंगे ताकि आपको सहजता से इस बात को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम अलंकार देखेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हम देखें कि जैसे नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है और उसमें बहुत सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार किसी काव्य में यदि अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो वो काव्य और अधिक शोभायमान हो जाते हैं और अधिक सुंदर बन जाते हैं। अर्थात इस हिसाब से हम देखें कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसकी सबसे छोटी परिभाषा है कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकारों के प्रमुख रूप से 3 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, वो कहलाता है शब्दालंकार। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ ताकि वीडियो और बड़ा ना हो। दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कहलाते हैं अर्थालंकार। और तीसरा होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द एवं अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वो उभयालंकार। मतलब जो शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों के माध्यम से जिस काव्य में मतलब वो चमत्कार उत्पन्न होता है, वो उभयालंकार कहलाते हैं। ये अलंकार की सामान्य परिभाषा। अब हम देखें हमारे पाठ्यक्रम का प्रथम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के संबंध में है कि अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ वर्ण होता है। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और उससे काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो और उसमें चमत्कार उत्पन्न हो तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। अर्थात और ये अधिकतम रचनाओं में अनुप्रास अलंकार होता ही है। आपको जब भी इस तरह की रचनाएं देखेंगे तो हर कवि की रचनाओं में अनुप्रास अलंकार 90% होता ही है। अब इसके उदाहरण देख ले हम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अर्थात यहाँ पर वर्णों की, कौन से वर्ण है? ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। ता 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 ता, तरनी का ता, तनुजा का ता, तट का ता, तमाल का ता, तरुबर का ता। अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार जब हो तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा एक और उदाहरण देखें। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पद, पदुम और परागा, इसमें तीनों में पाप वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहीं पर सुरुचि, सुबास और सरस, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार देखेंगे। जब इसकी पहचान बिल्कुल सरल है, वर्णों की आवृत्ति हो। अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसका मतलब वहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के सामान्य तौर पर 5 भेद बताए गए हैं। एक पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तियानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां श्रुत्यानुप्रास। ये 5 भेद को हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि छेकानुप्रास क्या होता है। एक ही वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हो तो यहाँ छेकानुप्रास होता है। एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो तो यहाँ छेकानुप्रास। दूसरा होता है वृत्तियानुप्रास, एक ही व्यंजन की या वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो जाता है? वृत्तियानुप्रास। जैसे घनन घनन घिरे घिरे आए बदरा, ये एक गीत है
तो ये गीत जो है ये वृत्त्यानुप्रास का है कि यहाँ पर घा की आवृत्ति कई बार हो गई है। तीसरा होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अर्थात जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ में अंतर हो। शब्द की आवृत्ति तो हो लेकिन उनके अर्थ में अंतर हो जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें कपूत और सपूत ये दोनों एक दूसरे से अलग भिन्न हो गए हैं, तो ये कहलाता है लाटानुप्रास। चौथा देखेंगे अपन अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अर्थात अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजनों का प्रयोग होता हो। अंत में जो जो स्वर या व्यंजन एक जैसे होते हैं तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। ख़ासतौर पर तुकबंदी में ज़्यादातर अंत्यानुप्रास पाया जाता है। तुकबंदी जो होती है उसमें अंत्यानुप्रास पाया जाता है। और पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है कि सुनने में कानों को मधुर लगने वाले जो होते हैं वर्णों की आवृत्ति वाले जो अलंकार होते हैं वो श्रुत्यानुप्रास, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको सुनने में कान में को बड़ा मधुर लगे वो श्रुत्यानुप्रास होते हैं। लेकिन ये वर्ण कौन से होते हैं? जो कंठस्थ मतलब कंठ से बोले जाने वाले एक से वर्ण हो, दंतव्य दांत से बोले जाने वाले एक से वर्ण हो, तालव्य मतलब तालू से बोलने वाले एक से वर्ण हो। ऐसे वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो ये क्या कहलाते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहलाते हैं। ये अनुप्रास अलंकार संक्षेप में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। आगे हम देखेंगे। दूसरा है रूपक अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात इसको समझ लेंगे थोड़ा सा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जिसकी तुलना की जाए वो कहलाता है उपमेय और जिससे तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमान। अर्थात किसी व्यक्ति को हमने वैसा ही समझ लिया है तो वो क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। मतलब जैसे राम को हमने श्याम ही समझ लिया, हम राम को क्या समझ लिया? हमने श्याम समझ लिया, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देख लेंगे अपन हम रूपक अलंकार की कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर हरि के चरण उपमेय हैं, ठीक है, और कमल उपमान है। तो अर्थात यहाँ कमल के गुणों का आरोप भगवान के चरणों पर किया गया है। अर्थात भगवान के जो चरण हैं उनको ही कमल मान लिया गया है, कमल को भगवान के चरण की भांति मान लिया गया है। इसमें रूपक अलंकार होता है। दूसरा अगर आप देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम रूपी जो नाम है वो रतन मैंने अर्थात वो मतलब बहुमूल्य जो आभूषण वो मैंने पा लिया है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम के नाम को ही धन मान लिया गया है। तीसरा उदाहरण हम देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अर्थात चंद्रमा को उन्होंने क्या मान लिया है? खिलौना मान लिया है। तो ये भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर वो है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो ये मतलब चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया, ये रूपक अलंकार है, मतलब उसको वैसा ही मान लिया गया है। आगे देखेंगे हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एक व्यक्ति की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं कि वह तो राम जैसा सुंदर है, वह तो कृष्ण जैसा नटखटी है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, अर्थात उसकी तुलना हम उससे करते हैं। अब उपमा के 4 अंग होते हैं, संक्षेप में मैं समझा रहा हूँ। उपमेय जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं। इसमें तीसरा होता है वाचक शब्द जो उपमेय एवं उपमान की समानता बताए। ख़ास तौर पे जैसे सा वगैरह शब्द आते हैं जो हैं वो है, आगे हम देखेंगे। चौथा है गुणधर्म। उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले उभयनिष्ठ गुणधर्म, अर्थात दोनों में जो समान गुण होते हैं
वो गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये उपमा के 4 अंग हो गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म। उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत सरल समझ में आ जाएगा कि कर कमल सा कोमल है, मतलब कर मतलब हाथ, कमल तो आप जानते ही हैं, और कोमल मतलब बिल्कुल नरम। तो कर उपमेय है यहाँ पर, कमल उपमान है, शा वाचक शब्द है। या तीसरा जो शब्द था जो समानता बताए, शा, अर्थात कमल, कर कमल सा, मतलब कर जो है कमल के जैसा कोमल है, तो सा जो है वो वाचक शब्द हो गया, और कोमल गुणधर्म हो गया, अर्थात कोमलता के गुण दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर जो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, और सुंदरता उसका क्या हो गया, गुणधर्म हो गया, सा यहाँ पर वाचक शब्द हो गया। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इस तरह से ये उपमा अलंकार हो गया। अगला हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बिल्कुल सरल है और अधिकांश कवियों का ये प्रिय अलंकार भी होता है। जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, बादल, पत्थर, चांद, तारे आदि को मानव जैसा मानकर कार्य करता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात इसका यह है कि जहाँ पर हम निर्जीव वस्तुओं को, है ना, सजीव होना दर्शाते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जैसे मानव अपने कार्य करता है, मानव की जो अभिव्यक्ति होती है वो हम निर्जीव वस्तु में भी देखने लगते हैं, तो वहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात उनको वैसे ही कार्य कराने लगते हैं जैसे इस व्यक्ति सामान कराते हैं। ये उदाहरण देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल हंसते तो नहीं और कलियाँ मुस्कुराती नहीं, लेकिन हंसना और मुस्कुराना क्योंकि एक मानवीय क्रिया है, लेकिन उपरोक्त पंक्ति में फूल के हंसने और मुस्कुराने की बात कही गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार अर्थात पुष्प को मानव की भांति मान लिया गया है, और ये मान लिया गया है कि फूल अब हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कलियाँ जो हो रही हैं वो मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर फूल और कलियों को मानव मानकर मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। दूसरा हम देखें मेघ आए बन-ठन के, अर्थात मेघ मतलब बादल, आए बन-ठन के। सामान्य तौर पर बनने और ठनने का काम कौन करते हैं, व्यक्ति करते हैं, अपना बन ठन कर आ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि बन ठन कर कहाँ जा रहे हो, तो बन ठन के आए। तो मेघ आए बन ठन के, अर्थात बादल जो आए हैं वो बन ठन के। बादल तो बन ठन के आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना है कि मेघ को व्यक्ति की भांति, मानव की भांति मान लिया गया है, और ये कल्पना की गई कि मेघ जो हैं वो बड़ा बन ठन के आए हैं। तो ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तीसरा अगर हम देखेंगे, गुलाब खिल कर बोला मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ। अब गुलाब तो कभी बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ कल्पना की है कवि ने कि गुलाब खिल कर बोला, गुलाब खिल कर बोला कि मैं आग का गोला नहीं। आग के भांति वो गुलाब दिखता है, मतलब एकदम गुलाबी, जैसी आग का रंग होता है वैसी गुलाब का रंग भी होता है। तो गुलाब कहता है कि गुलाब खिल कर बोला मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ, मतलब प्रेम की कविता के रूप में हूँ। तो यहाँ पर गुलाब स्वयं अभिव्यक्ति कर रहा है मानव की भांति, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जो लास्ट है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द से ही आप इस पर समझ जाएंगे कि पुनरुक्ति शब्द से आशय पुनः उक्ति से है, अर्थात पुनः किसी चीज़ की उक्ति की गई हो, बार बार मतलब आवृत्ति की गई हो, अर्थात जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान हो और अर्थ में भिन्नता ना हो। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अर्थ में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर अर्थ में भिन्नता हुई तो फिर वो पुनरुक्ति प्रकाश नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात है वो पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक वर्णों की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ना होके यमक अलंकार है। तो ये है, तो इसकी परिभाषा के मान से आप देखें कि जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान हो, आवृत्ति तो शब्दों की हो लेकिन अर्थ में भिन्नता ना हो। कनक कनकते में अर्थ में भिन्नता है, इसलिए ये नहीं होगा।
तो इसकी परिभाषा पुनरुक्ति प्रकाश के अर्थ में भिन्नता ना हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण देख लेंगे कि मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, यहाँ पर कहीं कहीं जो शब्द है दो बार आ गया है और इसमें दोनों में अर्थ की भिन्नता ना हो। इसमें कहीं कहीं शब्द 2 बार आया है और इसके कारण काव्य में सुंदरता बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अर्थात मधुर मधुर, यहाँ पर मधुर से वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो गई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। चमचम बिजली चमक रही है उर में घन के, तो यहाँ चमचम शब्द 2 बार आ गया है। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर ललित ललित 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से ये कक्षा 10वीं के लिए जो था ये 5वां अलंकार और अलंकार की परिभाषा, ये वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। शीघ्र ही आपको और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, नवीन पाठ्यक्रम से संबंधित नए नए वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।